हेलो फ्रेंड्स, गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश। आज आप लोगों के लिए बीएससी, जिसे कि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, कि कंपनी के शेयर के एनालिसिस करूंगा और कंपनी के बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई फीडबैक हो तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस है वो 24 जुलाई को 729 रुपये था। अगर आप देखें तो इसके पिछले 6 महीने का जो रिटर्न है 37.51% है। YTD मतलब कि ईयर टिल डेट, इसका जो रिटर्न है 31.09% है और पिछले एक साल का रिटर्न 9.48% है और पिछले 5 सालों का 172.09% रिटर्न है। अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएं तो कंपनी जो है 1875 में स्थापित हुई थी। पहले हम इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते थे। ये एशिया की पहली और सबसे फास्टेस्ट एक्सचेंज है और इसका जो एक ट्रांजैक्शन है वो 6 माइक्रोसेकेंड्स में होता है। ये पिछले 143 सालों से इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को एफिशिएंट कैपिटल रेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है। और ये जो कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2017 में स्टॉक मार्केट पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो कि लिस्ट हुआ था। अगर हम इसके बारे में और देखें तो इसकी सब्सिडरीज हैं इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसेट मैनेजमेंट, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, बीएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, बीएससी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, बीएससी सम्मान सीएसआर, बीएससी इंस्टीट्यूट, बीएससी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बीएफएसआई सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बीएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये सब इसकी सब्सिडरीज है सबसे। उसके अलावा कंपनी अपना एजुकेशनल प्रोग्राम चलाने के लिए भी, मतलब एक इनका इंस्टीट्यूट है बीएससी इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी या स्टडी कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जाने तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये यूएस डॉलर में है 3.14 ट्रिलियन यूएस डॉलर और इसमें रजिस्टर्ड इन्वेस्टर जो है 130 मिलियन से भी ज़्यादा है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इक्विटी कैश जो है FY23 के अनुसार 41,320 मिलियन है। फंड मोबिलाइजेशन इनका जो है 14.37 ट्रिलियन है। SME लिस्टेड है इसमें 430, स्टार्टअप लिस्टेड है 14, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है 40। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन FY23 में 264.5 मिलियन का हुआ है। ये 731 शहरों में है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है इसके 74,713, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर है 13,660 और FY23 में जो इनका इंश्योरेंस कलेक्शन था वो 243 मिलियन था। इसमें मेंबर रजिस्टर है 1295। इनका जो कंसोलिडेट अर्निंग है पर शेयर 16.06 है। कंसोलिडेट नेटवर्थ है FY23 का 27,012 मिलियन रुपीज़। कंसोलिडेट रेवेन्यू है FY23 का 9,539 मिलियन।
कंसोलिडेट एबिटा मार्जिन जो है इनका 24% है 23 का, और कंसोलिडेट नेट मार्जिन जो है इनका 22% है। इसके साथ अगर हम इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस के बारे में देखें तो किस किस चीज़ में मतलब ये करती है, तो ये ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग में आप देख सकते हैं इक्विटी, डेब्ट इक्विटी, डेरिवेटिव करेंसी, डेरिवेटिव कमोडिटी, डेरिवेटिव एसएमई एंड स्टार्टअप, इंटरनेट रेट फ्यूचर्स, स्पॉट मार्केट। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में म्यूचुअल फंड, बुक बिल्डिंग सर्विसेज फॉर आईपीओ, माफ कीजिएगा, ऑफर टू बाई, ऑफर टू सेल, न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस। उसके अलावा आपका डेटा फीड, डेट इंडेक्स सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ट्रेडिंग सर्विसेज, और कॉर्पोरेट पे क्या क्या सर्विस देती है, इक्विटी लिस्टिंग, लिस्टिंग टू डेब्ट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स। तो इस तरह से देख सकते हैं आप इनका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर हम इनकी इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव का परफॉर्मेंस देखें तो ये इनका जो डेली का जो टर्नओवर है वो 13,78,130 मिलियन है, और एवरेज डेली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है 1.5 मिलियन का। इनके कमोडिटिव डेरिवेटिव्स का भी आप पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आलमंड्स का जैसे टर्नओवर है 4,770 मिलियन, सूफी स्टील बिलेट्स का है आपका 44,734 मिलियन टर्नओवर, कॉटन का है 13,354 मिलियन। अगर हम इनकी ग्लोबल रैंकिंग देखें तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 9th है वर्ल्ड में, विद द 3.14 US ट्रिलियन डॉलर के साथ। इलेक्ट्रॉनिक बुक ट्रेड्स में देखें तो 11th है विद 47.05 मिलियन के साथ। नंबर ऑफ कंपनीज हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किसी एक्सचेंज में अगर मतलब है लिस्टेड तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, 5,433 कंपनीज लिस्टेड है शेयर मार्केट में, मतलब आप समझ सकते हो। करेंसी ऑप्शन ट्रेड होता है इनका 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली विद 2.89 मिलियन। करेंसी फ्यूचर जो इनका ट्रेडेड वॉल्यूम है 3rd लार्जेस्ट विद 38.47 मिलियन है। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईआई के पास 8% है, पब्लिक के पास 66% है, और ट्रेडिंग मेंबर्स के पास 26% है। इनका जो सबसे बड़ा जो टॉप 10 है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शेयर होल्डर्स हैं, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 5.59% है, जीरोधा ब्रोकिंग के पास 3.70 है। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नाम हैं। और अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो इनका FY23 का जो सिक्योरिटी सर्विसेज से है वो 4,356 मिलियन रुपीस का हुआ है। 1 मिलियन में मैंने आपको जैसे बताया कि 10 लाख होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है FY22-23 का 8,155। टोटल जो इनका इनकम है 9,539 FY22-23 का। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है इनका 6,181 है। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 2,480 है FY22-23 का। नेट प्रॉफिट इनका 2,056 मिलियन रुपीस है, और नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स इज 2,207, मतलब 2,207 मिलियन रुपीस का है। तो ये कंपनी वैसे काफ़ी अच्छी है जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, और भारत सरकार मतलब भारत की जो है इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है। हालांकि ये लिस्टेड जो है वो रिसेंट ही हुई है।
तो आप अगर इसमें पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और इनका अगर हम डिविडेंड देखें तो इनका डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.74% है। और कंपनी ने 2022 में बोनस भी दिया था 1 शेयर पे 2 शेयर। मतलब किसी के पास अगर 10 शेयर हो तो उनके पास सीधे फिर 30 शेयर हो गया होगा, क्योंकि उनको 1 शेयर पे 2 शेयर मिला, तो 10 शेयर का बोनस हो गया 20 शेयर, तो 20 + 10 आपके 30 शेयर हो गए। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, खुद से एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको अच्छा रिटर्न देगी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत के एक नामी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, तो इसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या खुद एनालिसिस करें, और बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको किसी भी समय पता नहीं होता कब मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, और आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे, क्वार्टर टू क्वार्टर इसका रिजल्ट ऑब्जर्व करके, तो आपको इसमें नुकसान होने के, या किसी भी कंपनी के शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए लंबे समय के लिए। अपने पोर्टफोलियो को बनाइए धीरे धीरे करके। आपकी जो भी मंथली सेविंग है उसमें रिकरिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, तो इससे आपको शेयर मार्केट में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के मतलब जो सलाह पे इन्वेस्ट ना करें। जो आपको जैसे मार्केट्स में बहुत सारे आपके दोस्त या फिर बहुत सारे मैसेजेस भी आते रहते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको गारंटेड इतना रिटर्न मिलेगा, या किसी और भी बहुत सारे ऐसे आपको मैसेज आएंगे। कुछ टेलीग्राम चैनल्स में भी आपको दिया जाता है, क्योंकि मैं भी मार्केट में पिछले 10 सालों से हूँ, तो मुझे भी अब काफ़ी अनुभव हो चुका, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से मैं फंसा भी हूँ, फिर उनसे निकला भी हूँ। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि ये नुकसान आप लोगों को भी हो, तो इसलिए मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि मुझे जो नुकसान हुआ मैं नहीं चाहता कि और भी लोगों को हो, क्योंकि हम सभी बहुत मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को बचा कर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो सेविंग होती है वो आपके बुरे समय में काम आती है। तो इसलिए आप काफ़ी कुछ मतलब सोच समझ कर अपना खर्चा करते, फिर उसके बाद उसको सेविंग करते हैं, और उसको अगर आप किसी के टिप पे या सलाह पे इन्वेस्ट करके उस पैसे को बर्बाद कर दे, तो उससे आपको भी बहुत दुख होगा, मेंटल भी आप हैरेस होंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी के सलाह पे या किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ऐसा न करें। हमेशा अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करें, कंपनी के बारे में जानें, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानें, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानें, कंपनी मार्केट में कितने सालों से है। इस सब कुछ जानने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि कब पता नहीं होता कि आपको मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस कंपनी के शेयर प्राइस भी ऊपर या नीचे जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप एक साथ बहुत सारा प्राइस मतलब अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपको इमरजेंसी में फंड निकालना पड़ा तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड रखते हैं, तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा न लगाएं, कहीं से उधार से लेकर पैसा न लगाएं। बहुत ज़रूरी जो आपका पैसा हो वो इन्वेस्ट न करें, वही पैसा आप इन्वेस्ट करें जो कि आपके सारे खर्चे निकालने के बाद आपके बैंक में बचता है,
और जिसका आपके को कुछ समय के लिए कोई यूज़ नहीं होता, तो उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नाम देना चाहूँगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फीडबैक दें। अगर आप वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ये वीडियो उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उससे उन लोगों में भी जागरूकता आएगी जो शेयर मार्केट में नए नए आते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं और फिर निराश होकर मार्केट से चले जाते हैं। तो उनको भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो मैंने आपको ये फाइल दिखाया, अगर आपको PDF चाहिए हो तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, जिसमें कि आप काफ़ी कुछ जानकारी इस कंपनी के बारे में ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें या मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।